लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हमने एक ऐसा टॉपिक आपके सामने पेश करने की कोशिश की है जो कि प्रैक्टिकल है और आपके अपनों की लाइफ से रिलेटेड है। ये है एक्सप्रेस वे पर अथवा हाईवेज पर चलने से पहले क्या क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, क्या क्या उनका ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे टॉपिक को हमने पॉइंट्स वाइज आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस समय गर्मी का मौसम अपने चरम पर है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी में जब हम एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो इसके लिए हमें कुछ हैबिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेंगी, और इसी सारी हैबिट्स को और उसके ना मानने पर उसके रिपरकशंस को हमने पॉइंट्स वाइज आपके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की है। सबसे पहला, फास्ट ड्राइविंग। फास्ट ड्राइविंग का सीधा सीधा मतलब है कि दुर्घटना की प्रतिशत को बढ़ा देना। फास्ट ड्राइविंग में सबसे पहले गर्मी के इस मौसम में जो इम्पैक्ट आता है वो आता है फ्रिक्शन का, यानी कि आपके व्हीकल के टायर और रोड के बीच में ऑलरेडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है इस मौसम में, उसके बाद जब आपकी गाड़ी उसके ऊपर दौड़तेगी तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका क्या वॉल्यूम होगा। तो इसका सीधा सीधा नतीजा होता है टायर बर्स्ट का। तेज स्पीड पर गाड़ी चलने की वजह से अगर टायर बर्स्ट हो जाता है तो उस समय गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी, आपके कंट्रोल की स्थिति नहीं रहती है। दूसरा, किसी का भी एकदम सामने आ जाना। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं एक्सप्रेसवे पर तो कई सारे लोग रोड को इधर उधर क्रॉस करते हैं, दूर से आते हुए वाहन को वो देखते हैं, आराम से चलते हैं, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी हाई होती है कि वो पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाती है। इसके अलावा डॉग्स या किसी भी तरह के क्रीचर्स या एनिमल्स का एकदम से आ जाना, तो आप ही को उनसे बचना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें किसी दूसरे ड्राइवर की गलती से, यानी कि रोड पर जिगजैग चलाना, चलते हुए एकदम से किसी भी कारणवश से ब्रेक मार देना, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इससे आप उनको प्री एज्यूम कर अपनी सेफ्टी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। एक और पॉइंट है जिसके बारे में शायद हम नहीं सोचते। सड़क पर पत्थर, बोल्डर या अथवा किसी भी चीज का पड़ा होना जिससे कि तेज स्पीड में चलती हुई गाड़ी को राइट या लेफ्ट में बहुत तेजी से आपको कट करना पड़ेगा। बहुत सारे इंसिडेंसेस आपने इस तरह के देखे होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी पर, कि तेज चलती हुई गाड़ी किसी कंटेनर में, खड़े हुए कंटेनर में घुस गई और उस गाड़ी में सवार जितने भी लोग थे सभी की किसी ना किसी दुर्घटना में किसी भी तरह से क्षति हुई। फास्ट ड्राइविंग से रिलेटेड एक साइकोलॉजी और है, वो ये है कि जब भी आप अपनी कोई नई व्हीकल खरीदते हैं, क्योंकि आजकल सारे व्हीकल्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर जा चुकी है, जिसमें कि 150 से लेकर इवन 180 तक की स्पीड्स पता नहीं चलती। नई गाड़ी लेने के बाद उसका एक्साइटमेंट और साथ में उस अपने व्हीकल की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने की जो तीव्र इच्छा होती है वो इन सारी दुर्घटनाओं को दावत देती है। तो ये एक प्रैक्टिस का विषय है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट आता है जल्दी पहुंचने की इच्छा। जब से अच्छे एक्सप्रेसवे और हाईवेज बने हैं तब हमें लगता है कि हमें जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और दिमाग में जब हम उस चीज को रखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि लेट होने के और भी एक्सप्रेसवे पर या हाईवे पर कारण हो सकते हैं। क्यों ना हम 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले निकले। अब वो कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है किसी भी टोल टैक्स पर
किसी भी लेन में जाते समय आपका वहां पर अटक जाना, आगे वाला जो ड्राइवर है वो टोल टैक्स देने में आनाकानी कर रहा है, फिर वो लोग उसके साथ है, पता ही नहीं चलेगा कि आपके कब 10 मिनट 5 मिनट उसमें चले गए। दूसरा कारण, आपका रिफ्रेशमेंट के लिए किसी भी टोल टैक्स के पास में रेस्टोरेंट पर चाय पीने के लिए रुक जाना। टोल टैक्स पर रुकने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रख लें कि जब भी आप किसी टोल टैक्स पर रुकते हैं तो वहां पर कई बार असामाजिक तत्व भी मौजूद होते हैं और कई बार देखा गया है कि वो वहीं से ही अपने साथियों को आगे सूचित करते हैं, जिससे कि कई बार लूट और डकैती की चीजों को बल मिलता है। इसका एक ही तरीका है, आप चाय अपने साथ फ्लास्क में ले जा सकते हैं, पानी आपके पास होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट वो है कार सर्विस का। कार की सर्विस, अगर गाड़ी आपकी इन हाईवेज पर जा रही है तो उसका टायर प्रेशर, गाड़ी के टायर्स कितने पुराने हो गए हैं वो, इसके अलावा क्या आपकी गाड़ी में नेसेसरी टूल्स हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट की दशा में गाड़ी के डोर्स ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं और अगर आप फंस गए हैं उसमें तो क्या आपके पास उन डोर्स को तोड़ने के लिए कुछ अपने पास औजार है। हमारा हॉर्न कई बार खराब हो जाता है, कई बार हमारी लाइट्स जो है वो खराब हो जाती है, तो ये इन सारी चीज़ों का हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है नाइट ड्राइविंग को अवॉइड करना। नाइट टाइम में एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। रीजन, बेसिक सनलाइट जो हमें दिन में मिलती है वो देखने को नहीं मिलती, हमारा विजन कम हो जाता है और जितनी भी हाई स्पीड्स पर कोई भी चीज आती है तो रिएक्शन टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। नाइट ड्राइविंग के दौरान 1-2 चीजों का ध्यान रखना है। नींद या झपकी का आ जाना। नींद या झपकी का आ जाना एक बहुत ही कॉमन चीज है। जो आपका ड्राइवर है वो काफी दिन से जगा है या उसको प्रॉपर नींद नहीं मिली है या उसके दिमाग में ड्राइविंग करते समय चैनल चेंज करने का, म्यूजिक का बन रहा है या गूगल मैप लगाने का बन रहा है, ये सारी चीजें एक्सीडेंट को 100% आमंत्रित करती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि ड्राइवर फोकस होकर गाड़ी पर चलाए। इसके अलावा लोग जनरली ड्राइविंग करते समय बहुत तेज म्यूजिक का यूज करते हैं और वो उसमें खो जाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, आपस में वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं, जो उसकी सवारी हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत जहां आती है जब ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और मजे की बात तो एक ये है कि जितने भी लोग बैठे होते हैं वो ड्राइवर को भी उतना ही एंटरटेनमेंट करने की छूट देते हैं जितना कि वो खुद कर रहे हैं। इसके साथ एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, हर हाईवे पर भले वो कोई भी हो, एक्सप्रेस हो, ब्लैक स्पॉट्स जरूर होते हैं। ब्लैक स्पॉट्स का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर सर्वाधिक एक्सीडेंट्स होते हैं। वो किसी कर्व की वजह से हो सकता है, वो किसी साइकोलॉजिकल पॉइंट की वजह से हो सकता है कि जनरली दुर्घटना इस पॉइंट पर ज़्यादा होती है, तो ये एक बड़ा इशू बन सकता है। ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को आप गूगल पर जाकर उस हाईवे के पूरी ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए चिन्हित कर सकते हैं और कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जब आप उसके आसपास हों तो आप थोड़ा सा अपने मन, बुद्धि और एक्शंस पर एक नियंत्रण हासिल कर लें। इन सारी चीज़ों के साथ मुझे उम्मीद है कि इस गर्मियों में, जो कि संभावना व्यक्त की जा सकती है कि बहुत ही भीषण होगा, आप एक्सप्रेसवे पर निकलते हुए कहीं ना कहीं अपने दिमाग में और अपने साथ जो ड्राइवर है उसके दिमाग में थोड़ा सा इसका खाका डाल सकें। और अगर कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट आपका इंतज़ार कर रहा है तो आप उससे पूर्व में ही सचेत हो जाएं और आपकी जो
यात्रा है वो अपने गंतव्य पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचे, क्योंकि जान है तो जहान है। और बाई चांस अगर जान भी बची और एक्सीडेंट में कहीं कोई बड़ी हादसा होने के बाद कोई भी ऐसी चीज अपनी बॉडी में विकलांगता के रूप में आती है, तो वो भी हमारे परिवार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बाकी आप समझदार हैं, आपसे बढ़िया डिसीजन आपकी लाइफ के लिए और कोई नहीं ले सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये एपिसोड, जो कि स्कॉर्चिंग हीट में फास्ट ड्राइविंग के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। थैंक यू।